कालू और सुंदरी रहते थे। कालू और सुंदरी बहुत अमीर होते हैं। उनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है। एक दिन कालू जंगल के बाहर उड़ रहा था। उड़ते समय उसे एक चील घायल कर देता है। बचाओ बचाओ। कालू का एक हाथ का पंख टूट जाता है। डॉक्टर कालू की मरहम पट्टी करते हैं और कालू से कहते हैं, कालू जी, आप कभी भी नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम्हारे हाथ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है। आप उड़ने की भी कोशिश मत कीजिए। कालू को ये बात सुनकर बहुत दुख हो जाता है। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। सुंदरी, हमारा जो बिजनेस था अब वो पूरी तरह से बंद हो गया है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। वहाँ पर सारे स्टॉक वाले काम छोड़कर चले गए। इस वजह से हमारा बिजनेस और हमारी संपत्ति पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा जी? और मेरे ब्यूटी पार्लर का खर्च कौन देखेगा? अभी मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई आपसे शादी करके। क्या कह रही हो सुंदरी? हाँ, मैंने ठीक कहा है कालू जी। मैं आपसे शादी करके बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और अब हमारा दाना पानी का खर्चा कौन देगा? कालू जी, आपका तो एक हाथ का पंख भी टूट चुका है। सुंदरी, तुम ठीक कह रही हो। तुमने मेरे साथ शादी करके बहुत बड़ी मुसीबत ले ली है क्योंकि अभी मैं अपाहिज हूँ। अब मैं काम नहीं कर सकता। सारी जिंदगी मुझे इसी तरह से गुजारनी होगी। कालू जी, मैं पहले ही कह रही हूँ तुमसे, मैं तो काम करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरी मम्मी पापा की इज्जत खराब हो जाएगी। मेरे पास एक उपाय है कालू जी। कैसा उपाय सुंदरी? जल्दी से बोलो। कालू जी, अभी आप अपाहिज बन चुके हो। आपको तो कोई काम नहीं आता, लेकिन आपको एक काम बराबर आता है। यही पास वाले जंगल में आपको भीख मांगना होगा क्योंकि आपको मेरा पेट जो भरना है और मेरा ब्यूटी पार्लर का भी खर्च उठाना है। सुंदरी, तुम ये क्या कह रही हो? अब मुझे भीख मांगना होगा? ये काम मुझसे नहीं होगा सुंदरी। इसके बदले तुम मुझे दूसरा काम बोलो। कालू जी, मैं जो बोल रही हूँ आपको सुनना होगा, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुंदरी, तुम घर छोड़ के मत जाना। तुम जो बोलोगी मैं वो काम करूँगा। मैं भीख मांग लूँगा सुंदरी। दूसरे दिन सुंदरी कालू को लेकर पास वाले जंगल के एक पेड़ के नीचे बिठा देती है और कालू से कहती है, यहाँ से उड़ने वाली पक्षियों के पास अच्छी तरह से भीख मांगना। अभी मैं यहाँ से जाऊंगी और शाम को आऊंगी। तभी कालू मन ही मन सोचता है, हे भगवान, तू सजा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। हे उड़ने वाले पक्षियों, हे उड़ने वाले पक्षियों, नीचे मैं बैठा हूँ कालू कौवा। मेरे कटोरे में क्या 10 रुपए डालो, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं भीख मांग रहा हूँ, ये क्या 10 रुपए दे दो। तभी कालू का दोस्त तोता आता है। कालू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों भीख मांग रहे हो? तोते मेरे दोस्त, मेरा बिजनेस लॉस हो गया और मेरी एक हाथ की हड्डी टूट गई। अब मैं अपाहिज हूँ, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। कालू, तुम्हारी तो शादी हो चुकी थी। क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई? मेरी बीबी मेरे साथी है, वो मुझे छोड़कर चली नहीं गई है। उसी ने ही मुझे इस बिजनेस में लगाया है और बोला है कि हर दिन शाम को मैं आऊंगी और सारा पैसा ले जाऊंगी। ये क्या कह रहे हो कालू? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें भीख मांगने के लिए बिठाया है? वाह, क्या बात है। ये लो 10 रुपए, ऐश करो ऐश। शाम हो जाती है और सुंदरी कालू के पास आती है। कालू, कितना कलेक्शन हुआ है आज? सुंदरी, जो है इस कटोरे में है। तुम्हें कितना चाहिए उतना ले जाओ। अब मैं इस पैसे का क्या करूँगा? कालू, तुमने सही बोला, अब तुम किसी काम की नहीं हो। सुंदरी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से घर चलते हैं। घर? कौन सा घर कालू जी? अब तुम्हारा कौन सा भी घर नहीं है। अब तुम सारी जिंदगी इसी रास्ते पर भीख मांगोगे और यहीं पर सो जाना। घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम गलती से भी घर आ गए तो मैं तुम्हारी दूसरी हाथ की हड्डी भी तोड़ दूंगी। सुंदरी कभी कालू का सारा पैसा लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कालू की कॉलेज की फ्रेंड रानी चिड़िया आती है। कालू, तुम यहाँ, वो भी रास्ते पर भीख मांग रहे हो? क्या हो गया है कालू? रानी चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरी एक हाथ की हड्डी हादसे में टूट गई और मैं अपाहिज हो गया। घर की हालत बहुत खराब हो गई और मेरी बीबी ने मुझे रास्ते पर भीख मांगने के लिए बिठा दिया। कालू, जो हुआ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। मेरी बीबी को पता चला तो वो तुम्हें मार ही डालेगी। तुम एक काम करना, तुम यहाँ से चले जाना।
कालू तुम मत डरो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें एक काम लगाती हूँ, तुम वो काम करके इज्जत की रोटी खाना। रानी चिड़िया कालू को फूल बेचने का छोटा सा दुकान लगा कर देती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी चिड़िया और कालू एक ही घोंसले में रहते हैं। रानी चिड़िया, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे काम पर लगाया और रहने के लिए घर भी दिया। तभी सुंदरी कौवी कालू को ढूंढते ढूंढते रानी के घर आ जाती है। कालू तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो कालू भीख मांगने, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। कालू अब तुम्हारे साथ नहीं आएगा और कभी भी नहीं आएगा। तुम कौन हो, पति और पत्नी के बीच में बोलने वाली? मेरा नाम रानी है और मैं कालू की कॉलेज की फ्रेंड हूँ। कालू, मेरे रहते ही तूने दूसरी चिड़िया के बारे में कैसे सोच लिया? एक हड्डी तो टूट गई है हाथ की और एक हड्डी मैं तोड़ देती हूँ। सुंदरी, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। रानी चिड़िया सिर्फ मेरी दोस्त है। रानी, तू तो देखने में बहुत सुंदर है और तुम्हारी पसंद ऐसी काली है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा खानदान ही ऐसा होगा। सुंदरी, मेरा खानदान ऊंचा घरानों का है। मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे, इसीलिए मेरी हालत खराब है। सुंदरी, तूने कालू का फायदा उठाया है। उसका हाथ क्या टूट गया, तूने उसे भीख मंगा बना दिया। तू भी कुछ काम करके घर चला सकती थी ना सुंदरी। हाँ, मैं काम करूँ? मेरा पति इतने सालों में मुझे कुछ भी काम नहीं लगाया। तू रानी चिड़िया मुझे काम करने के लिए कह रही है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सुंदरी, तुम ये क्या बोल रही हो? मुंह में जो आ रहा है वही बोल रही हो। जबान पर लगाम रखो। कालू, तुमने इस चिड़िया के खातिर मुझे ऊंची आवाज में बात की। तुमको मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, सोच लेना कालू। सुंदरी, कालू का ये मतलब नहीं था। तुम भी काम करो और कालू भी काम करेगा। कालू का अभी फूलों का व्यापार है, तुम भी उसका साथ देना। हाँ सुंदरी, रानी चिड़िया जो बोल रही है वो सही बोल रही है, क्योंकि मेरा एक हाथ टूट गया है। तुम मेरा साथ देना सुंदरी, और हम जिंदगी में आराम से रह सकते हैं। सुंदरी, सोच लो। सुंदरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। कालू जी, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे काम करना आता ही नहीं। सुंदरी, कालू जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तुम कालू का साथ देना। मैं कालू का साथ दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो सुंदरी, कालू तुम्हारी हर शर्त मानेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। कालू जी, आप मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, यही है मेरी शर्त। ये क्या कह रही हो सुंदरी? तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ, और तुम कह रही हो कि मुझे छोड़कर मत जाना? मैं ये बात सपने में भी नहीं सोच सकता। आई लव यू सुंदरी। इस तरह से कालू और सुंदरी अपनी जिंदगी फिर से शुरू करते हैं और उनकी जिंदगी हंसी खुशी से गुजरने लगती है। एक जंगल में बूढ़ी कौवी रहती थी। एक दिन बूढ़ी कौवी अपने बेटी के घर जाना चाहती थी, मगर उसकी बहू उसे घर से बाहर जाने नहीं देती थी। बहू, मैं सुंदरी के घर जाना चाहती हूँ। माँ जी, आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? यहीं बैठकर मेरे घर के कामों में मदद कीजिए। बहू, बहुत दिन हो गए, मैंने मेरी बेटी सुंदरी की शक्ल तक नहीं देखी। मैं घर के सारे काम खत्म करके ही जाऊंगी बहू। ठीक है माँ जी, अगर ऐसी बात है तो आप थोड़े से बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा करके अपने बेटी के पास चले जाइए। ठीक है बहू। बेचारी बूढ़ी कौवी घर का सारा काम खत्म कर लेती है। फिर वो उड़ती उड़ती अपनी बेटी के पास जाती है। आज मैं कई दिनों के बाद अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। माँ, तुम आ गई, वो भी बिना बताए? अब बातें छोड़ो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है सुंदरी। ये लो माँ, मैंने ये दाने कालू जी के लिए लाकर रखे थे, ये दाने तुम खा लो। सूखा दाना?
क्या तुम अपनी माँ को सूखा दाना खिलाओगी सुंदरी? मैं नहीं खाऊंगी सूखा दाना। बहू तो सूखा दाना खिला खिला कर मुझे मारने वाली है। अब तू भी सूखा खाना खाने के लिए कह रही है? अगर मुझे पता होता कि आप आने वाली हैं तो मैं आपके लिए कुछ और ले आती। अब बताइए माँ, क्या लाऊं आपके लिए? मुझे किसी पक्षी का अंडा खाने का मन कर रहा है। मैं अभी आती हूँ माँ, आपके लिए अंडा लेकर आती हूँ। सुंदरी कौवी उड़ते उड़ते अंडे के खोज में चली जाती है। सुंदरी कौवी को बुलबुल का घोंसला दिखाई देता है। वो घोंसले के नजदीक जाती है। अरे वो कौवी, तुम मेरे घोंसले के नजदीक क्यों जा रही हो? वो मैं तुम्हारे घोंसले की तरफ नहीं जा रही थी, मैं तो घोंसले के उस पार जा रही थी। मुझे सब पता है। क्या तुम मेरे अंडे चोरी करने आई हो? ना बाबा ना, मैंने अंडा खाना छोड़ दिया है। सुंदरी कौवी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी इधर उधर देखती है मगर उसे अंडे नहीं मिलते। वो वापस अपने घर के लिए उड़ती है। वो घर ही जा रही थी कि उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ जाती है। उस घोंसले में कोई पक्षी नहीं था मगर सिर्फ एक अंडा था। अरे इस अंडे को जल्दी से ले लेती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। सुंदरी कौवी अंडे को अपने चोंच में लेकर वहाँ से उड़ जाती है। दूर से बुलबुल की नजर सुंदरी पर पड़ जाती है। अरे झूठी कौवी कही की, इसने तो कहा था कि अंडा नहीं खाती। अब देखो किसी का अंडा चोरी करके भाग रही है। मैं अभी रोकती हूँ इस गंदी कौवी को। सुंदरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी का अंडा चुरा रही हो, वो भी दिन दहाड़े, और कहती हो मैं अंडा नहीं खाती। देख बुलबुल, मैंने तेरे अंडे तो नहीं चुराए, इसलिए तू मेरे रास्ते में मत आ। सुंदरी एक कहकर वहाँ से भागने लग जाती है। हड़बड़ी में सुंदरी के चोंच से अंडा नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से अंडा टूट जाता है। दूसरी तरफ उस अंडे की माँ तोती भी वहाँ आ जाती है। किसी ने मेरा अंडा देखा है जो मेरे घोंसले में मैंने रखा था, और मैं पानी पीने के लिए गई थी नदी पर। तो ये अंडा तुम्हारा है तोती? सुंदरी कौवी ने तुम्हारे अंडे को नीचे फेंक दिया। मेरा मासूम अंडा, मैं उस सुंदरी कौवी को नहीं छोड़ूंगी। मेरा बच्चा, मैं बदला लूंगी उस कौवी से। तोती सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। आज उस गंदी कौवी ने मेरे अंडे को चुराया है, कल वो कौवी तुम्हारे अंडे को भी चुराएगी। क्या हम इसी तरह से चुपचाप बैठकर तमाशा देखेंगे? मुझे इंसाफ चाहिए। वो कौवी मेरे अंडे को भी चुराने आई थी मगर वो नहीं हो पाया। सही वक्त पर मैं मेरे घोंसले पर पहुंच गई। अब तो हर वक्त डर बैठा रहेगा कि कौवी ना आ जाए। अगर इस बार उसे सजा नहीं दिया तो वो रुकेगी नहीं, वो सबके अंडे खा लेगी, वो हमारे बच्चों को भी मार देगी। मुझे तो अब डर लगने लगा है उस कौवी से। बहुत जालिम है वो कौवी। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी माँ के पास जाती है। सुंदरी लेकर आई अंडा, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मैं तुम्हारी वजह से पकड़ी गई। मैंने तोती का अंडा चुराया था मगर हड़बड़ी में वो मेरे चोंच से नीचे गिर गया। ये सब बुलबुल ने देख लिया है। न जाने वो अब जंगल के सारे पक्षियों को क्या कह रही होंगी। अब सब पक्षियाँ इकट्ठे होकर हमसे क्या कहेंगे। कालू अपना काम खत्म करके वहाँ पर आ जाता है। तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो?
मैंने तोती का अंडा चुराया था, मगर वो अंडा मेरे चोंच से नीचे गिर गया। तुम्हें अंडा चुराते हुए किसी ने देखा तो नहीं? कालू जी, मुझे ना बुलबुल ने चुराते हुए देख लिया था, और नीचे गिरते हुए भी। ना जाने वो सारे पक्षियों को इकट्ठा करके क्या कह रही होंगी। सासू माँ, अब जो भी हमें सजा देगा उसमें से आपको भी वो सजा भुगतनी होगी। जमाई जी, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे कोई सजा नहीं भुगतनी है, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। बूढ़ी कौवी वहाँ से भाग जाती है। तुम्हारी माँ जब भी आती है हमें मुसीबत में डालकर भाग जाती है। दूसरे दिन सारे पक्षियाँ इकट्ठा होकर चील दीदी को बुलाते हैं। तुम सबने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या मुसीबत आई है तुम पर जो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? मुझे इंसाफ चाहिए चील दीदी। इंसाफ? क्या हुआ है जंगल में? चील दीदी, कल सुंदरी कौवी ने तोती का अंडा नीचे फेंक दिया है। कोई कौवों को यहाँ बुलाकर लाओ। चील दीदी उन कौवों को भी बुलाती है। सुंदरी, जो ये सब पक्षी कह रहे हैं क्या वो सच है? अगर सच है तो क्या मैं तुझे मार दूं? मेरी पत्नी ने बहुत बड़ी गलती की है, जो तोती का अंडा तोड़ा। ये हमारी आखिरी गलती है, समझकर माफ कर दो चील दीदी। सुंदरी तोती से माफी भी मांगेगी। मुझे माफ कर दो तोती, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। मैं इन कौवों पर विश्वास नहीं करूँगी। अगर इन कौवों को इस जंगल से नहीं निकाला तो मैं ही इस जंगल से चली जाती हूँ। मुझे नहीं रहना दीदी इस जंगल में। कौवों, तुम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाओ। अगर तुम यहाँ दिखे तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। सुंदरी और कालू कौवा उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। कालू अपने और सुंदरी के लिए एक सुंदर सा घोंसला बना देता है। वो दोनों हंसी खुशी से रहते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सुंदरी कौवी 2 अंडे दे देती है। कालू जी, मैंने तो सोचा था कि मैं तो अंडे दे नहीं सकती, मगर भगवान की दया से मैंने 2 अंडे दिए हैं कालू जी। मैं मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम आराम करो सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए फल ले आता हूँ। कालू फल लाने के लिए जाता है और सुंदरी कौवी पानी पीने के लिए नदी पर जाती है। दूसरी तरफ उल्लू कौवों के घोंसले के ऊपर से उड़ रहा था। उसकी नजर उन अंडों पर पड़ जाती है। उल्लू इधर उधर देखता है और भूखा उल्लू वहीं पर 2 अंडे खा लेता है। सुंदरी जब पानी पीकर घोंसले में लौटती है तो देखती है उसके अंडे टूटे हुए थे। वो रोना शुरू कर देती है। मेरे अंडे को किसी ने खा लिया है। किसने खाए मेरे अंडे?